हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। मिथुन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका अप्रैल का महीना आपको किस तरीके से डालने वाला है आश्चर्य में। मतलब ऐसा क्या होने वाला है, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी अप्रैल के महीने में ऐसा क्या कुछ लेकर आ रही है आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ और इन जनरल आपके लाइफ में जो भी है, क्या लेकर आ रही है आपकी डेस्टिनी, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके चेहरे पे स्माइल आ सकता है, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आ सकते हैं और कुछ वार्निंग, कुछ चैलेंजेस। लेट्स सी कैसा रहेगा ये महीना और किस तरीके से आश्चर्य में डालेगा आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज चाहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ आप सभी लोग कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आप सभी के लिए मैसेजेस आ सके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ कनेक्टेड रहे। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दुनिया के जो भी चल रहे प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, जितने भी प्रॉब्लम है ना, आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। चाहे लव लाइफ को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, फ्यूचर को लेकर हो, करियर को लेकर हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, करियर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बताऊंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड वन मोर कार्ड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई डील करना चाह रहे हैं इस समय, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस समय मिल सकता है बिज़नेस के मामले में। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई काम आप करने जा रहे हैं, आपका काम बहुत 8 अप्रैल के बाद से आप देखोगे कि आपका सारा काम जो है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम हो रहा है। किसी के साथ बात करना है तो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक सडन प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है और सडन मूवमेंट दिख रहा है आफ्टर 8 अप्रैल। और क्विकली हर एक चीज़ है, जैसे ऑल एट वंस, एक बार में सारे काम हो रहे हैं। एक बार में आप ट्रैवल कर रहे हो, एक बार में किसी इंसान का मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, वो मैसेज आ रहा है। डिलेज, इन शॉर्ट में ये समझ लो, डिलेज आर ओवर, थिंग्स मूव क्विकली। चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, मूव कर रही हैं, और जितने भी डिले हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। बिज़नेस को लेकर हो, काम को लेकर हो, क्लाइंट नहीं आ रहे थे, क्लाइंट आएंगे, कस्टमर आएंगे। और हो सकता है कि मैसेजेस नहीं आ रहे थे तो मैसेजेस आएगा, कॉल आएंगे, टेक्स्ट आएंगे, न्यूज़, ठीक है, अच्छे न्यूज़ आपके तरफ कमिंग सून। जिस न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो न्यूज़ रिज़ल्ट आपको मिलेगा। किसी तरह का कोई सडन ट्रैवल प्लान भी आपको करना पड़ सकता है, ये कार्ड बता रहा है। एंड साथ साथ ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कोई शॉर्ट ट्रिप पे भी आपको जाना पड़ सकता है। वही शॉर्ट ट्रिप अपने अगल बगल हो गया, या कहीं दूर भी जाना पड़ रहा है, अचानक से प्लानिंग हो रही है। सो मोमेंटम की एनर्जी है ये, मतलब इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एनर्जी हाई लेवल पे रहने वाला है। और लाइक एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से होने वाली है। और हो सकता है अप्रैल का महीना बहुत तेज़ी से निकल भी जाए। सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं तो बहुत तेज़ी से आ रही है और बहुत अच्छा फील करने वाले हो। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बी रेडी, इसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। अब जितने भी किसी रिलेशनशिप में हो उसमें मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, जितने ज़्यादा डिलेज और ऑब्स्टिकल्स थे वो सब खत्म होंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप के मामले में बताना चाहती हूँ कि आपका कोई करंट रिलेशनशिप है और कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, ब्लॉक कर रखा है, तुरंत समवन में कॉल और टेक्स्ट यू सून, बहुत ही जल्दी कॉल मैसेजेस आएगा, ठीक है। इस अप्रैल के महीने में जिससे नहीं बात हो रहा था ना, जिद अगर वो पकड़ा हुआ था या पकड़ी हुई थी, वो करेगा। कोई डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, क्विक डेवलपमेंट्स आपकी करंट रिलेशनशिप में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, वो भी डेवलप होते हुए, वो भी पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। कमिटमेंट का, लाइक कमिटमेंट में डिले मिल रहा था, या मिक्स्ड सिग्नल मिल रहा था, या कम्युनिकेशन नहीं अच्छे से हो पा रहा था, वो सब खत्म हो रहा है। बुरी चीज़ें खत्म हो रही है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। जैसे करियर का भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि करियर में फास्ट ग्रोथ है, नया जॉब ऑफर है, और सडन अपॉर्चुनिटी, सडनली हो सकता है आपको कहीं दूसरी जगह बाहर भेजा जाए। ऑनलाइन वर्क आप कर सकते हैं, गुड टाइम है, अच्छा समय है ऑनलाइन काम करने का, या फिर कोई ऐसा काम करने का जो कि कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब हो,
ओके, रिज़ल्ट में डिले हो रहा है, पेमेंट आपका कहीं अटका हुआ है, पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आएँगी, रिज़ल्ट आएगा, पेमेंट आएगा। और कहीं वर्क प्लेस पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, तो वो भी आपका ख़त्म होते हुए दिख रहा है। तो इस समय आप ना बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न ले रहे हो। ट्रस्ट द फ्लो, फ्लो पे ट्रस्ट करो, डोंट ओवरथिंक। ये समय है अप्रैल का महीना डिटॉक्स करने का भी, ठीक है? अननेसेसरी जो वरी कर रहे हो, उसको ख़त्म करने का। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है कि जो होगा अच्छा होगा। स्टे फोकस्ड और एक्ट क्विकली व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ कम्स। जब अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो तुरंत काम करो, डरो घबराओ मत, ठीक है? ये सब नहीं करना है। पहले ये कमेंट में ज़रूर सभी लोग साथ साथ बोलें या लिखें कि मेरे अंदर की जितने भी टॉक्सिसिटी है उसे मैं रिलीज़ करता हूँ और मैं अपने आप को डिटॉक्स कर रही हूँ। मेरे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, अब बहुत सारा लॉट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा है। सो ये समय जो है आपको काफ़ी रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड और बैलेंस बनाने वाला है, ठीक है? इस समय में ये भी दिख रहा है कि आपको कोई पढ़ाई के मामले से, पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई स्कॉलरशिप, कोई अच्छा कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई अच्छा न्यू जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी अप्रैल के महीने में मिल सकता है, ऐसी एनर्जी है। जो आपने पढ़ाई किया, जो आपने डिग्री ली, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला, ठीक है? वो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट दिला रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है? तो ये एक्चुअली में जो कार्ड है वो है आपका पेज ऑफ सोर्स। करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अकेले कहीं जाना पड़ सकता है, ठीक है? कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं पढ़ाई-लिखाई के लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है, अलर्ट रहना पड़ सकता है, ऑब्जर्वेंट बनना पड़ सकता है, इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है? और ईगर रहना पड़ेगा आपको नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्यूरियोसिटी, लर्निंग, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, न्यू आइडियाज़, फ्रेश थिंकिंग और क्रिएटिव मेंटल एनर्जी आपके अंदर आ रही है। सो स्टे क्यूरियस एंड अवेयर। अवेयर रहो क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आप जानते भी नहीं हो। ये मत सोचो कि मैं तो महान हूँ, मुझे सब पता है, नहीं। अभी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ओके, ये चीज़ आप जान लीजिए। लव लाइफ के मामले में अगर बताया जाए तो ओवर थिंकिंग लव लाइफ को लेकर नहीं करना है। ऑनेस्टी आ रही है, अगर आपका कोई लव लाइफ है, बहुत इमेच्योर लव लाइफ में हो और हो सकता है कि आपका लव लाइफ ग्रो करे, ठीक है? या हो सकता है किसी इमेच्योर पर्सन के साथ लव लाइफ में आओ, धीरे धीरे ग्रो करेगा। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है लर्निंग, कुछ नया स्किल सीखने का, न्यू आइडियाज़ की एनर्जी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क हो सकता है आप करने वाले हो, ऐसी एनर्जीज़ है। एंड लास्ट यहाँ पे आपके लिए मैसेज है दिस वन। इस समय बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और आपने अपने करियर के लिए जो भी अप्रैल के लिए जो प्लानिंग किया है करियर में, वो आपका पूरा होने वाला है। प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है और अपने रिसोर्स को आप बहुत ही वाइसली यूज़ करने वाले हो। जो भी आपका रिसोर्स है उसको बहुत ही वाइसली यूज़ करना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊँगी। जैसे देखो, इस समय आपके अंदर एक एनर्जी, 2-3 एनर्जी रहनी चाहिए जिस माहौल में आप रह रहे हो ना। जैसे मर्सी, दूसरों को लेकर दया, कंपैशन, काइंडनेस। फील द एनर्जी ऑफ मर्सी, कंपैशन एंड काइंडनेस विद इन यू। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट में लिखें आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय में आपको दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है, गाइड करनी है। आई हैव अ बैलेंस मेंटल पर्सपेक्टिव। लोग आपके पर्सपेक्टिव की बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव से भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रेनिंग के लिए आप कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो अप्रैल के महीने में। आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू ऑल लाइफ, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। द पीपल आई स्पेंड टाइम विथ आर पीपल ऑफ इंटीग्रिटी। मैं जिस लोगों के साथ इस अप्रैल के महीने में जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ, वो सभी लोग पीपल ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भरे हुए पीपल हैं। अच्छे दोस्त बन रहे हैं, ठीक है? इस समय मैं ये भी चीज़ आपके लिए देख पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम नेचर में भी आप स्पेंड करने वाले हैं। सो माई क्लियरिटी इज़ अनपैरल्ड, आई एम नर्चर बाई द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। उसके बाद आप लिख सकते हैं आई एम फोकस्ड एंड ग्राउंडेड, ठीक है? लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा वो थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एक एडवाइस मैं देना चाहती हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहना है। डोंट जंप टू कंक्लूजन। कुछ भी पता अच्छे से नहीं चला और तुरंत कंक्लूजन पे चले गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सारे काम तो आपके बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो गलतियाँ नहीं करनी है, चीज़ों को समझ समझ के आगे बढ़ना है। सेलिब्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो महीना है
आप अपने लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इस महीने में आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, अपने पार्टनर के साथ रहने वाले हो। आपको आपके करंट पर्सन के साथ बहुत सारा प्यार और साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, फुलफिलमेंट और कंप्लीट फील करने वाले हो। और अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। आपके करंट रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिख रहे हैं और करंट रिलेशनशिप में न्यू एडवेंचर आते हुए दिख रहा है। गेट रेडी फॉर दिस। ओके, सो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहते हो और ज़िंदगी में जो चल रहे प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। टेक केयर।